हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इन वीडियोज़ को लगातार फॉलो कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा सभी को। जो रेगुलरली इनको फॉलो कर रहा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में दो पार्ट है, मैट्रिक्स मेथड एंड क्रेमर रूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेमर रूल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उससे पहले आज वाला टॉपिक समझ में आना जरूरी है। उसी के बाद में वो टॉपिक समझ में आ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक पार्ट है उसके भी दो पार्ट हो या सिंगल पार्ट में भी कर सकते हैं। बट आज का जो टॉपिक होगा हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें तीन एप्लीकेशन है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। सेकंड जो होगा वो होगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी एंड थर्ड एप्लीकेशन होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। वीडियो शुरू होने से पहले अगर किसी ने इससे पहले वाले चैप्टर्स या पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे वो ज़रूर देखे, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आने वाला। जिसने पहले वाले चैप्टर्स या पहले वाले लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। जैसा कि आपको पता है अभी डिस्कस हो चुका है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है आज का अपना, नोट कर लेना इसको। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। डिटरमिनेंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसमें, ठीक। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं सबसे पहले। अब ट्राइंगल तो सब समझते हो, 3 वर्टिसेज होते हैं इसमें। ये ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, 3 वर्टिसेज है इसमें। ए, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 एंड y1। कोऑर्डिनेट बी गिवन है x2 एंड y2, राइट। एंड कोऑर्डिनेट सी गिवन है x3 एंड y3। इफ vertices of a triangle is given, that is x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then area of triangle is, then नोट कर लेना इसमें ऐसा, if ऐसा लिख सकते हो, if vertices of triangle are, फर्स्ट में ले लेता हूँ ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। सेकंड लेता हूँ बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड थर्ड है सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखना में, डिटरमिनेंट के फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये है हाफ ऑफ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखो। इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, जैसे x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट है x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट है x3 y3। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिनेंट हमेशा
स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 इंटू 2, बिकॉज इसमें रो 3 है बट कॉलम 2 ही है, ठीक है। सो इसको हमें क्या ऑर्डर बनाना पड़ेगा इसका, 3 इंटू 3। वो बनाने के लिए यहाँ क्या बोलोगे, थर्ड कॉलम बोलोगे 1 1 एंड 1, 1 1 एंड 1। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ 1 1 1 क्यों लिए, बिकॉज डिटरमिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ये अब स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुकी है और इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। यानी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। चलिए ये क्लियर हो चुका होगा। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इसके 3 एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका, वो भी बहुत आसान है, इसको नोट कर लिए होंगे। एक बार और दिखा देता हूँ। हेडिंग लिखनी है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। उसमें फर्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसमें हमें 3 वर्टिसेस लेने हैं, इनके कोऑर्डिनेट लिया। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इस टाइप से नोट हो चुका होगा ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेकंड एप्लीकेशन, डेट इज सेकंड एप्लीकेशन। हम देख सकते हैं कंडीशन, एक कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ऑफ 3 पॉइंट्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोलिनियरिटी क्या होता है। कोलिनियरिटी हमने 11th क्लास में भी देखा है। 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन वाले इक्वेशन में देखा था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा था हमने। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर लाई करना। इट मीन्स 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए सिंगल लाइन। 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए सिंगल लाइन। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट हो गया ए, सेकंड पॉइंट हो गया बी एंड थर्ड पॉइंट हो गया सी। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या कंडीशन देखी थी, ए बी का स्लोप शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में क्या देखा था हमने, स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, और वी कैन से slope of AB and slope of BC are equal, then 3 points are collinear, right। अब यहाँ हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ से ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल नहीं बन सकता, इट मीन्स ट्राइंगल का एरिया 0 होना चाहिए, राइट। इसका मीनिंग क्या है, जो इससे पहले वाला एप्लीकेशन था उसमें क्या फाइंड किया था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कम से कम एक पॉइंट, 2 पॉइंट लीनियर हो सकते हैं, ए एंड बी यहाँ हो सकता है, बट सी को यहाँ होना चाहिए, जब ट्राइंगल बन सकता है। इट मीन्स इस कंडीशन के लिए क्या बोल सकते हैं हम, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसमें बोल सकते हैं इफ 3 points are collinear then area of triangle is equal to 0, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ हमने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा था। यहाँ पर क्या देखा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हमने देखा था हाफ ऑफ, ये कोऑर्डिनेट बोला था x1 y1 ये 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1, और ये क्या होना चाहिए 0।
इट मीन्स ये हाफ को भी जीरो कर सकते हो। और फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम इसको ऐसा नोट कर सकते हैं x1 x2 x3। सेकंड कॉलम जो है हमारा वो है y1 y2 एंड y3। यहाँ है 1 1 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट शुड बी 0 और वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0। एंड ये कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट है, 1 1 तो बोल दिया डिटरमिनेंट को कंप्लीट करने के लिए, और उनका जो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। आई होप ये दो एप्लीकेशन क्लियर हो चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। इससे पहले इसको एक बार और लिखा देता हूँ नोट करने के लिए। हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट गिवन है और हमें लिखना है इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। और हम इस टाइप से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें थर्ड एप्लीकेशन है हमारा, दो एप्लीकेशन हम देख चुके हैं। थर्ड एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 पॉइंट्स देख लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकंड लेते हैं b x2 एंड y2। और लाइन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 एंड y2। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई, बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज गिवन बाई देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो अगेन डिटरमिनेंट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बोलोगे पहले x y और ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकंड है x2 y2 और ये अगेन इसको 1 1 1 इस टाइप से करना है, इसको इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ये कोऑर्डिनेट है दोनों x1 y1 x2 y2, ये a कोऑर्डिनेट है, ये b कोऑर्डिनेट है। x y क्यों लिया, बिकॉज यहाँ x1 एंड y1 कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, x2 y2 भी पर्टिकुलर वैल्यू है, 1 1 भी पर्टिकुलर वैल्यू है। बट इक्वेशन किसके फॉर्म में होती है, वेरिएबल के फॉर्म में, यानी x एंड y के फॉर्म में इक्वेशन होती है। सो हमने यहाँ पर क्या लिया, x एंड y। आई होप ये तीनों एप्लीकेशन क्लियर हो चुके होंगे, इसको नोट कर सकते हो। मैं शो कर देता हूँ एक बार इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स नोट कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ये देखो, एंड इक्वेशन इज गिवन बाय x y एंड 1 x1 y1 एंड 1 x2 y2 एंड 1। अब ये जो तीनों एप्लीकेशन है इन पर बेस्ड हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम ले सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा गिवन है हमें, क्वेश्चन फर्स्ट, इफ vertices of a triangle is R हमें गिवन है, ए वर्टेक्स वो गिवन है हमें 2,5, बी गिवन है हमें -2, -3 एंड सी को कुछ ले लेते हैं जैसे कि 6,5।
देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन हमें देखना है यहाँ का। सॉल्यूशन में हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई हाफ ऑफ, यहाँ बोला था कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड 1, x2 y2 एंड 1, x3 y3 एंड 1। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई दिस। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ऑब्वियसली सोल्व तो करना ही है। हाफ x1 क्या था, x1 y1 क्या था 2,5 यानी 2 5 एंड 1। ये था -2 -3 एंड 1, 6 5 एंड 1। इस टाइप से देखा था। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, इसको एक्सपांड करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ भी नहीं करना। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये हाफ एज इट इज़, इसको किसके अलोंग एक्सपांड करोगे, फर्स्ट रो के अलोंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2, इसके बाद में क्या होगा, ये रो इस कॉलम को डिलीट करोगे, -3 एंड -5। इसके बाद में माइनस साइन, बिकॉज ऐसा चलता है, ये प्लस माइनस प्लस इस टाइप चलता है, माइनस का 5। इसके साथ में किसको डिलीट करोगे, इस रो को इस कॉलम को करोगे, यानी -2 को 1 से करोगे तो यानी -2, -6 को 1 से करोगे 6। चलिए यहाँ नोट कर देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा। थोड़ा इस टाइप से करता हूँ मोबाइल को। उसके बाद में 1 है प्लस ये 1 है, इस 1 के अलोंग इस रो को इस कॉलम को डिलीट करोगे यानी माइनस का 10 और ये माइनस का 18 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस टाइप से। आगे इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं। ये हाफ एज इट इज है। ये देखो -3 -5 -8, 8 2 जा 16, -16। यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज -6 एंड -2 -8, -8 इंटू -5 प्लस का 40। यहाँ पर ये भी प्लस होगा, 18 - 10 8। इसके बाद में प्लीज़ इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, किसी को लगे कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब यहाँ देखते हैं, ये -16 और प्लस का 18, 8 यानी 48 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस यानी 32 हो जाएगा। इसको सारे को सॉल्व करने पर चेक कर लेना, बिकॉज 40 + 48, 40 + 8 48, 48 - 16 32 एंड 16 स्क्वायर यूनिट। याद रखना एरिया विद यूनिट होगा, एरिया की यूनिट जरूर लिखनी है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर गिवन होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। 16 स्क्वायर यूनिट और 16 यूनिट स्क्वायर इज द आंसर। विदाउट यूनिट एरिया पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुका होगा, सभी ने नोट भी कर लिया होगा। इसको एक बार और कर देता हूँ। इसको क्वेश्चन हमारे पास ये था, इफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ABC गिवन है, तो हमने वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया है हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन जो था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, क्वेश्चन सेकंड है, इफ पॉइंट्स, हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। इफ पॉइंट्स, ए पॉइंट है हमारे पास 2,5, बी पॉइंट है K,
4 एंड सी पॉइंट है हमारे पास, कुछ भी ले सकते हो, 2 -6 आर कोलिनियर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन है इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सभी के कोऑर्डिनेट गिवन है, बट बी कोऑर्डिनेट में बी वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट के कोमा 4 गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंस वी हैव नो दैट if 3 points are collinear then area of triangle is 0, यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, और हम ऐसे बोल सकते हैं इसको x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0 फॉर कोलिनियर। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिए 2 5 1 k 4 1 2 -6 1 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। 2k लॉन्ग किया तो 4 + 6 बिकॉज 6 इंटू 1 -6 माइनस प्लस माइनस का 5 के लॉन्ग क्या हो जाएगा k, बिकॉज ये कैंसिल k -2 प्लस 1 के लॉन्ग क्या हो गया -6k -8 इक्वल टू 0। इसके बाद में देखो 6 + 4 10 10 2 जा 20 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 5k + 10, इसको भी ओपन करते हैं -6k -8 इक्वल टू 0, -5k -6k -11k 20 30 -8 30 -8 22 यानी प्लस का 22 इक्वल टू 0, देन -11k इक्वल टू -22 एंड k इक्वल टू, इससे डिवाइड करोगे माइनस से माइनस कैंसिल 2, सो आंसर इज 2। k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस टाइप से भी गिवन हो सकता है, ट्राइंगल का एरिया गिवन हो सकता है, हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन हो सकता है, उसके बाद में कुछ वेरिएबल यानी कोई कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कितना ले लेते हैं 40 यूनिट स्क्वायर whose vertices are ऐसे ले लेते हैं λ4, फर्स्ट वर्टिसेज है λ4, सेकेंड है 2, -6 एंड 5, 3, देन फाइंड लैम्डा। ये क्वेश्चन सभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, एरिया हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या गिवन क्या है होता है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पर क्या होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें इस डेल की वैल्यू गिवन है, यानी एरिया गिवन है हमें 40, यानी यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये 40 इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पर लेमडा 4 1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, यहाँ देखो लेमडा 4, ये 2 माइनस 6 एंड 1 5, दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए। सबसे पहले क्या देगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था लेमडा 4 1, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था 2 माइनस 6 1, थर्ड क्या है 5 3 एंड 1। अब इसको इजीली सॉल्व करना है एंड लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसको लेमडा की वैल्यू बतानी है, कमेंट कॉलम में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि कौन कौन वीडियोज़ को देख रहे हैं और कौन नहीं देख रहा। जो भी इन वीडियोज़ को देख रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताए लेमडा की वैल्यू क्या होगी, उससे मैं वेरीफाई कर लूँगा कि कौन वीडियोज़ को देख रहा है कौन नहीं देख रहा, उससे अटेंडेंस भी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इससे रिलेटेड है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। राइट, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इसको नोट करना साथ के साथ ही, पासिंग थ्रू पॉइंट्स टू पॉइंट्स गिवन है हमें, क्या ले पॉइंट्स 3 2 एंड -6 5। चलिए हमें इसका आंसर सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाई, ऐसे बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। बस वैल्यू पुट करनी है। ये आ गया x y 1, x1 y1 क्या है 3 2 एंड 1, -6 5 एंड 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो x के अलोंग सॉल्व करना में क्या हो जाएगा 2 -5 -y। अब इसको कैंसिल किया, डिलीट किया, 3 प्लस का 6, बिकॉज 6 इंटू 1 -6 होता है, प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक, चलिए इसके बाद में ये कितना हो जाएगा 2 -5 माइनस का 3 यानी -3x। ये कितना हो जाएगा 9y माइनस का ये कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। और हम क्या कर सकते हैं 3x प्लस 9y इक्वल टू 20। देखो माइनस साइन कॉमन लिया, ये माइनस से हो जाता है, यहाँ जाके प्लस हो जाता। 3 से कैंसिल करके क्या कर सकते हो x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 9। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा और आज की क्लास में जो भी पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे।
आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, और आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी बता रहे हैं उसकी रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी की कुछ डाउट्स है, क्वेरी है, तो क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज नहीं। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए ठीक है।